हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। वेक्टर कैलकुलस के सीरीज में ये वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। तो सपोज करें कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका कि जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक, यानी कि अलग अलग टाइम पे उसका पोजीशन जो है वो अलग अलग चेंज होते रहेगा, ठीक। उसका फंक्शन जो है वो मान लेते हैं कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा, उसका जो वाई कंपोनेंट है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा और जो उसका जेड कंपोनेंट है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे मूव कर रहा हो, ठीक, तो कुछ टाइम में वो पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, उसका पोजीशन यहाँ होगा। कोई और टाइम अगर टाइम वेरी कर गया तो उसका पोजीशन कहीं यहाँ पे हो जाएगा, फिर कोई अलग टाइम पे उसका पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उस पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज होगा, क्योंकि उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम पे डिपेंडेंट एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक। तो कुछ टाइम पे उसका पोजीशन यहाँ पे था, फिर टाइम चेंज हुआ उसका पोजीशन यहाँ पे हो गया, फिर टाइम चेंज हुआ उसका पोजीशन यहाँ पे हो गया। तो वो पार्टिकल जो है एक इस तरह का कर्व ट्रेस करेगा, ठीक। जब वो पार्टिकल इस वेक्टर फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो मूव करेगा, उसका पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो एक कोई कर्व ट्रेस करेगा। तो उसी कर्व पे अगर हम लोग एक टेंजेंट निकालते हैं तो वही होता है टेंजेंट वेक्टर, ठीक। तो अगर सपोज करें कि वो जो पार्टिकल है वो इस टाइप का कोई कर्व ट्रेस कर रहा है, रैंडम सा कोई सा भी कर्व मान लेते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं जब टाइम टी था तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर टी है, ठीक। कब? ये टाइम टी पे है। जब टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज किए, मान लेते हैं टाइम को टी प्लस डेल्टा टी, टाइम किया हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो उस समय में उस पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे कहीं होगा, और मान लेते हैं वो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होके हो गया आर प्लस डेल्टा आर, ठीक। दोनों टाइम का भी फंक्शन होगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा ये, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है? आर टी प्लस डेल्टा आर टी। तो आर टी में और कितना ऐड करेंगे कि जो कि आर टी प्लस डेल्टा आर टी हो जाए, तो डेल्टा आर टी, इसीलिए इसको हम लोग डेल्टा आर टी बोल पा रहे हैं, ठीक। अब क्योंकि अगर हम लोग इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएं तो एक कोड मिल रहा है, यहाँ पे एक कोड मिल रहा है। अगर डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दे, इतना छोटा कि वो जीरो को टेंड कर रहा हो, ठीक ना, बहुत ही छोटा, मतलब कि टाइम के बाद थोड़ा सा डेल्टा टी को थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो पार्टिकल यहीं पे कहीं होगा। और अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे ना तो हम लोग को एक टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक। अगर नहीं समझे तो यहाँ पे देखें, अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल कोई रेंडम सा मान लेते हैं इस तरह का कर्व को ट्रेस कर रहा हो, ठीक। तो जब टाइम टी था उस समय पार्टिकल यहाँ पे है, और जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, ठीक। तो इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो हम लोग को एक कोड मिल रहा। लेकिन जब टाइम डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर देंगे, मान लेते हैं छोटा कर दिए यहाँ पे आ गया, तो भी हम लोग को एक छोटा सा कोड मिलेगा। और इसको छोटा कर दें, और जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे ना तो ये एक टेंजेंट मिलेगा, हम लोग को एक कोड ना मिल करके एक टेंजेंट मिलेगा। तो यही वहाँ पे हम लोग शो किए, ठीक, कि जब टाइम को बहुत ही छोटा करते जाएंगे तो ये कोड ना मिल करके हमें एक टेंजेंट मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक। तो इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि जो डेल्टा आर है वो जब हम लोग ये टाइम को बहुत ही छोटा कर दें, जब ये टाइम को बहुत ही छोटा कर दें तो इसी को क्या बोलते हैं? ये किसका डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है डी आर बाई डी टी का। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर भी बोलते थे, ठीक। जब डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दे जीरो के करीब, तो इस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं? डी आर बाई डी टी बोल सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का ये डेफिनेशन भी होता था, ठीक। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा बोल सकते थे हम लोग। तो जो टेंजेंट होता है वो यही होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट वेक्टर, ठीक। ये टेंजेंट वेक्टर है, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। तो ये एक वेक्टर आ रहा है, और ये कैसा वेक्टर है? ये एक टेंजेंट वेक्टर है इसी पॉइंट पे।
और इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। इसी को वेलोसिटी बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन किस साइड में होता है, टेंजेंट के साइड में होता है, सॉरी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग टेंजेंट। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, और v क्या है, dr/dt। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो हो जाएगा d²r/dt। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी और ये टेंजेंट, तो टेंजेंट वेक्टर इसी को बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो हम उसका टेंजेंट वेक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके, dr/dt करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, अब इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल है जिसका कि पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है, 3t² i कैप प्लस 4t³ j कैप प्लस 5t k कैप। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन गिवन है कि t = 2 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग सभी पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dr/dt। ठीक, अब ये dr/dt क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 6t i कैप प्लस 12t² j कैप प्लस 5k कैप। और क्योंकि हमें t = 2 सेकेंड पे फाइंड करने बोला, तो जब t = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 i कैप प्लस 48 j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, ये आया इसका वेलोसिटी। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम लोग कभी निकालें, ये 6t i कैप प्लस 12t² j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो होगा 6i कैप प्लस 24t j कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो जहाँ t है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये क्या होगा, 6i कैप प्लस 48 j कैप प्लस 0k कैप। ठीक, ये इसका एक्सेलरेशन आया और ये इसका वेलोसिटी आया, ये वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोले तो इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। ये हुआ पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व r = दिस, वो दिया है r का पोजिशन वेक्टर का फंक्शन, वेयर t इज द टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट एक्सेलरेशन और t = 2। मान लेते हैं हमको t = 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ठीक, इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब जैसे अगर हम कोई वेक्टर लिखते हैं, अगर हम कोई वेक्टर लिखते हैं r वेक्टर, अगर r वेक्टर, अगर हम कोई वेक्टर लिखे xi कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो अगर बोले आप लोग कि इसका x कंपोनेंट क्या है तो आप लोग 3 बोलोगे। अगर बोलेंगे इसका y कंपोनेंट कितना है तो 4 और z कंपोनेंट कितना है 6। ये कैसे पता चल रहा है, ये i j कैसे पता चल रहा है, क्योंकि i जो होता है ये x एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ये j है क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो हम इसका यूनिट वेक्टर देख के पता लगाते हैं कि कौन सा ये डायरेक्शन में है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें क्वेश्चन में बोला एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। ठीक, और उसका कौन सा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोला, टेंजेंशियल कंपोनेंट।
मतलब जो भी उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका टेंजेंट के डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला। मतलब ये कि अगर वो जो पार्टिकल है इस टाइप का कर्व अगर ट्रेस कर रहा हो तो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन की ओर जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? वही हम लोग को डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं d²r/dt², मतलब कि जो वेलोसिटी होता है इसी का टाइम डेरिवेटिव, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? d²r/dt², और हमें हम लोग का r गिवन है, ये क्या होगा? तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है dr/dt। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 3t² - 4i कैप प्लस 2t प्लस 4j कैप प्लस 16t - 6t k कैप। ये क्या आया? ये आया वेलोसिटी। ठीक ना। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो इसको और एक बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6t होगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया उसका डेरिवेटिव। 6ti कैप प्लस ये होगा 2j कैप प्लस 16t - 6t। 16t - 6t कितना हो गया? 10t। तो 10t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 k कैप। ठीक, ये हो गया आंसर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया। ठीक ना। अब इसका हमको टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो भी कंपोनेंट होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का जितना भी कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ पे क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो सिर्फ हम लोग का एक्सेलरेशन आया। अब हम कैसे पता करते हैं कि इसका कौन सा कंपोनेंट है? जैसे अगर हम 3i कैप लिखें तो आप लोग बता पाओगे कि 3 एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 3 है। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर था तब हम लोग बता पाए कि ये जो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 3 है। अगर यहाँ पे 4j कैप लिख दे तब आप लोग बता सकते हो कि इसका कि वाई कंपोनेंट इसका 4 है। मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर से ही हम लोग को पता चलता है कि ये इसका कौन सा कंपोनेंट है। तो हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए, तो हमें जो टेंजेंट वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, मतलब कि ये कि अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो जो भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है उसको अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो वेक्टर है ये किसका कंपोनेंट है? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका कंपोनेंट है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी टेंजेंट वेक्टर है ना उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट बोला गया। तो इसका टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ये होता है ना dr/dt, जो कि वेलोसिटी है। ठीक, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और t = 2 सेकेंड बोला है तो सब जगह t के जगह में 2 सेकेंड रख देंगे। तो अगर हम इसमें t = 2 सेकेंड रखें तो t = 2 सेकेंड रखेंगे तो ये वेक्टर कितना आएगा? 6 4, यानी कि 2i कैप, सॉरी 4 3 जा 12 - 4, 12 - 4 8i कैप, 4 4 जा 8j कैप, और ये कितना हो जाएगा? 10t, दैट इज 10⁻20 20 k कैप। ये आया dr/dt। ठीक, ये वेक्टर आया। अब इसका हम लोग अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये हमारा वेलोसिटी निकला। ठीक ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो भी वेक्टर है उसको डिवाइड कर देते हैं उसी का मैग्नीट्यूड से। ठीक, तो ये हुआ यूनिट वेक्टर। तो एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो ये होगा। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो अगर t के जगह में 2 रख देते हो जाएगा 12i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10 k कैप। ठीक, और वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 20 k कैप डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो 64 प्लस 64 प्लस 400। ठीक,
अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 8 जा 96 प्लस 16 प्लस 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64 प्लस 64 प्लस 400। ये इसका एक्सकलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। इतना क्या होगा, जो भी यूनिट रहेगा, मान लेते हैं मीटर पर सेकंड था तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है तो इतना ही यूनिट पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, ये आया ये एक्सकलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कंपोनेंट है तो यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगेगा। ठीक, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसे सोल्व कर लेना, बस इसे सोल्व ही करना है, आंसर तो यही है। ठीक, तो ये था टेंजेंट वेक्टर। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक, तो उसके लिए डेल ऑपरेटर समझना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग कवर अप करेंगे।